समाज में इज्जत आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपको समाज में किस तरह से कैसे इज्जत मिलेगी? हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें समाज में इज्जत मिले, समाज में हम बैठ सकें, समाज में हमारा सम्मान हो? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हम किस तरह से समाज में इज्जत पा सकते हैं, हमें समाज में कैसे इज्जत मिल सकती है, हमें किस तरह से समाज में इज्जत प्राप्त करना है, कैसे हम इज्जत पा सकते हैं, कैसे हम समाज में सिर उठा करके जी सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों हमें समाज से बहिष्कार न मिले, समाज में हमारा आदर हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ज़रूरत है कि हमें क्या करें क्या न करें। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमको किस तरह से समाज में इज्जत मिल सकती है, हमें समाज में इज्जत पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हर इंसान इज्जत चाहता है और वो चाहता कि हम अच्छे से अच्छे समाज में हमारा आदर हो। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे दोस्तों कहा गया है कि वेल्थ इज लास्ट नथिंग लास्ट, हेल्थ इज लास्ट समथिंग लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट ऑल थिंग लास्ट। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर धन की हानि हो रही है, धन से आपको नुकसान हुआ या धन आपका नष्ट हो गया, तो समझिए कि आपका कुछ भी नहीं गया है। लेकिन अगर स्वास्थ्य चला गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो होता है कि आपको समझना चाहिए कि हमारा कुछ न कुछ तो चला गया। परंतु यदि हमारी इज्जत चली जाएगी तो समझिए कि हमारा सब कुछ चला गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो दोस्तों इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो कि बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में हमें समय नहीं लगता। हम उसको बड़ी जल्दी मिटा सकते हैं। जिसे किसी चीज़ को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में कोई भी समय नहीं लगता। जिस तरह से सफ़ेद कागज़ हो, उस पर खाली एक छींटा लग जाए तो ख़राब हो गया। तो दोस्तों तो हमको अपने व्यक्तित्व को कैसे बदलना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों समाज में इज्जत पाने के लिए आपको समाज के प्रति आत्मसमर्पित रहना होगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी विचार होता है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती उनके ऊपर बलपूर्वक धन का लालच दे करके या किसी भी तरह से हम उनसे इज्जत पा सकते हैं। इस तरह जो इज्जत आप लेना चाहेंगे, उस इज्जत में अंदर से कोई भी भावना नहीं होगी, केवल वो दिखावे के लिए होगा, केवल ज़बरदस्ती के लिए होगा कि जब तक आप हैं तब तक। जिस तरह से महाभारत में दुर्योधन इज्जत पाने के लिए अपना सारा राजकोष खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी उसको युधिष्ठिर जैसे इज्जत नहीं मिल पाई। तो दोस्तों इज्जत पाने के लिए आपको धन से नहीं, आपको अपने मन से, अपने क्रम से, अपने कर्म से, अपने वचन से करना होता है। कोई भी घमंड करके अगर सोचे कि इज्जत प्राप्त कर लें तो यह संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना इज्जत दिए इज्जत नहीं पा सकता है। इसलिए दोस्तों
आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पैसे के बदौलत पैसा खर्च करके बलपूर्वक समाज में इज्जत पाना बड़ा ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी है। इसलिए अगर आपको इज्जत पाना है तो इसके लिए आपको अपने आप में बहुत सारे सुधार करने होंगे। आप किसी के ऊपर बलपूर्वक उससे इज्जत नहीं ले सकते, न तो आप किसी को धन दे करके उससे आप इज्जत ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा केवल एक स्वार्थ होता है। यदि आपको समाज में इज्जत पाना है तो इसके लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सबकी इज्जत करना पड़ेगा और सबके साथ एक समानता का व्यवहार रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने ढंग से आपको मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको अपने हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आपको विशेष करके इन बातों पर ध्यान देना है। नंबर 1, आप अपने आप को वेल मेंटेन रखेंगे, जैसे कि आपको हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनना होगा और शालीनता पर ध्यान देना होगा। और आपको हमेशा यह ध्यान देना है, आप पूरी तरह से अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, जैसे कि आप जहाँ पे खड़े होंगे कम से कम आपके बगल अगल कोई खड़े रहे तो उसको कोई इस तरह की दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। नंबर 2, समाज में आपको क्या करना है, लोगों को सुख दुख में हमेशा शेयर करना है। जहाँ तक हो सके लोगों की सहायता करें और उनके साथ उनके सुख दुख में साथ दें। उनके साथ उठने बैठने का प्रयास करें, उनके साथ कुछ न कुछ समय बिताएं और इस तरह से उनके मन की बात को समझें। नंबर 3, खुद पर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और अपने आप को स्वच्छ रखें और अपने दिमाग को हमेशा शुद्ध रखें, जिससे कि आपके दिमाग में कोई चीज़ न भरने पावे। नंबर 4, हमेशा आपको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने कौशल को बनाए रखना चाहिए, अपने ज्ञान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। आपके अंदर ज्ञान की सत्यता होना चाहिए, उसमें कोई झूठ ना हो, उसमें कोई घमंड ना हो। नंबर 6, हमेशा आपको सोच समझ करके बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। हमेशा जो भी चीज़ बोलें उसको हमेशा सोच समझ कर बोलें और अपने बात को हमेशा नियंत्रित करके बोलें और अपनी बात को जो भी रखें ईमानदारी के साथ रखें। नंबर 7, नम्रता पूर्वक आचरण बनाए रखें। अच्छा बोलने पर जो भी बोलें अच्छा बोलें और स्वच्छ बोलें, शुद्ध बोलें, विचार करके बोलें, नम्रता पूर्वक बोलें। इन सब बातों को आपको बहुत ही विचार करना है। अब और इसी तरह से आपको किसी पर या किसी के दबाव पर कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 8, स्वार्थी न हो। स्वार्थ से कोई काम नहीं होता। ऐसा नहीं, दो व्यक्तियों में, दो पक्षों में कोई बात हो रही है तो एक पक्ष से आप उसकी तरफ से कुछ पैसे या कुछ इस तरह से मित्रता या कुछ कोई भी बहाना बना करके आप दूसरे पक्ष की तरफ से सत्यता के स्थान पर आप असत्यता पर आ जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको इंसाफ पर ध्यान देना चाहिए और आपको हमेशा इंसाफ की बात सोचनी चाहिए और हमेशा इंसाफ की बात करनी चाहिए और हमेशा आपको इंसाफ करना चाहिए। दूसरे पक्ष की बातों को समर्थित नहीं करना चाहिए। कहीं भी कोई चीज़ हो तो आप दोनों पक्षों की बात को पूरी तरह सुनने के बाद ही कोई निर्णय करें।
नंबर 9, दूसरों को सम्मान करें और समाज में सम्मान पाने के लिए आपको दूसरों का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जो जिस तरह का हो उसको उस तरह की इज्जत देनी चाहिए और इज्जतदार व्यक्तियों के साथ अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। बड़ों को भी इज्जत करें और छोटों को भी इज्जत करें, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 10, अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत जानकार हैं, हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, मैं जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता, सबसे अच्छा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छी तरह से, मेरे पास मस्तिष्क है, दिमाग है, मेरा दिमाग तेज है, इस तरह कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको हमेशा कहीं से न कहीं हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए। आपको हमेशा छोटों से भी ज्ञान मिलता है और बड़ों से भी ज्ञान मिलता है, इसलिए आपको कभी भी इस तरह से अपने अंदर कोई विचार नहीं लाना चाहिए। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों से ज्ञान हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो या कुछ ना कुछ, उन सब से हमको सीख ज़रूर मिलती है। तो बड़ों से सीख मिलती है, उसी तरह से छोटों से भी सीख मिलती है। उनको सीखने की इच्छा, और इस तरह से किसी भी व्यक्ति का सीखने की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको अपने विचार को, अपने मान सम्मान को, अपने पहनावा को, अपने आप को विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको किस तरह का वस्त्र पहनना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, इस तरह से आपको सब बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समाज में आप हैं तो आपको किस तरह से बैठना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कहाँ पर कौन सी बातें बोलना चाहिए, इस तरह से इन सब बातों को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अच्छे से अच्छे इज्जत, आदर्श, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।